हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पोलिनोमियल चैप्टर के बाद आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स, जो क्लासरूम में कुछ अपने पढ़ाए भी थे हम, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस यानी यूट्यूब क्लासेस में अभी तक शुरू नहीं हुआ था। वेरी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, वहां से हम लोग पढ़ना आज शुरू करेंगे। थोड़ा लैंग्वेज इसमें ज्यादा है, लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियोस को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो फिर इससे समझना काफी आसान होगा। हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे रियल नंबर्स। आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, इन सब के डिफिनीशन क्लास 9th में पढ़े थे। यहाँ पे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। हालांकि इस चैप्टर में रियल नंबर के डिफिनीशन के बारे में नहीं पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बताते हैं। सबसे वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम बहुत स्टूडेंट समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि लेमा और एल्गोरिथम एक चीज है, लेकिन 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम, 2 मार्क्स। तो लेमा एंड एल्गोरिथम में हम लोग अंतर जानेंगे, फिर जानेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। उस पे क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सम एप्लीकेशंस हैं, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ और उसका एप्लीकेशन है, और इरेशनलिटी प्रूफ करने वाला है। इतना चीज हमें रियल नंबर ऑफ क्लास 10th में पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ना कहां से शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए, आपको हम बताएं कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करेंगे, फिर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा और तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा स्लो बोल रहे हैं ताकि आप सुन सकें, ध्यान से समझ सकें। कहा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ए लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं, एनी लेमा, किसी भी लेमा के बारे में आप क्या समझते हैं। तो लेमा को हम डिफाइन कर सकते हैं, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। लेमा एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो प्रूफ किया जा चुका है और उसे दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। एक बार फिर से, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका काम क्या है, तो यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड, तो यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिससे हम इन उसी से थोड़ा मिलता जुलता सिमिलर है थ्योरम। थ्योरम भी एक स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन थ्योरम को आपको प्रूफ करने की जरूरत होती है, जबकि लेमा ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एल्गोरिथम क्या है, तो एक टेक्निक है। जैसे टेक्निक का मतलब आपका लिखने का सबका अलग अलग टेक्निक होता है, तो एचसीएफ निकालने का एक टेक्निक हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। उसी तरह की यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी यूज करके टेक्निक बनाया गया जिसका नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दिया गया। तो एल्गोरिथम को हम क्या कर सकते हैं कि एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट मैथमेटिकल सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है What is difference between lemma and an algorithm, तो लिखेंगे lemma is a proven statement used for proving another mathematical statement, whereas algorithm is a technique to compute a mathematical calculation। किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कंप्यूट करने का टेक्निक जो होता है वह क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे जो पॉइंट पढ़ना है, यूक्लिड्स। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हम लोग बात करेंगे, फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बात करेंगे हम लोग, लेकिन यहां पे देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड ने अपने डिवीजन लेमा में क्या कहा था कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, for any two
पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर मस्ट exist unique whole numbers q and r such that, इस तरह से कि such that a equal to bq plus r। लेकिन यहां पे कंप्लीट नहीं होगा। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे यहां पे कहा गया है डायरेक्टली कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, यानी यूक्लिड ने अपने लेमा में कहा था कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, तो उनके लिए दो यूनिक होल नंबर निकाले जा सकते हैं। तो यूनिक होल नंबर कैसे होगा इस स्टेटमेंट पे? अगर हम कहें कि दो नंबर हैं, दो नंबर कौन कौन से हैं, तो हम कह देते हैं कि एक 42 है a के जगह पे और b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे 5 है। तो हम 42 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 8 प्लस 2 लिख सकते हैं, या 5 इंटू 7 प्लस 7 लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6 और प्लस क्या लिख सकते हैं, तो 12 लिख सकते हैं। तो होल नंबर तो 42 और 5 को अगर इस फॉर्म में लिखना है तो Q और R का वैल्यू 8 2 हो सकता है, Q और R का वैल्यू 7 7 हो सकता है, Q R का वैल्यू 16 12 हो सकता है। तो फिर यूक्लिड ने अपने लेमा में यूनिक शब्द कैसे, यूनिक वर्ड कैसे लाया था कि किसी भी दो नंबर a और b के लिए यूनिक Q और R फाइंड किए जा सकते हैं, ताकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसके लिए इन्होंने आगे लिखा था कि इस तरह से यूनिक Q और R की बात तभी आएगी जो R का वैल्यू है वह 0 से बड़ा या बराबर और b से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, लेकिन इन सभी केस में आप देखेंगे कि कितने वैसे केस हैं जिसमें R का वैल्यू आपका 0 से लेकर b के बीच में है। तो अगर आप 10 भी लिखे हैं, 50 बार भी लिखे हैं, 50 तरीके से 42 को, तो R का वैल्यू 0 से लेके, ध्यान देंगे, R का वैल्यू 0 से लेके b के बीच में हो, उसमें सारे किसी भी दो नंबर के लिए केवल और केवल एक ही केस मिलेगा। जैसे यहाँ 42 के लिए Q और R का वैल्यू 8 और 2 होगा, तभी R का वैल्यू 0 से 5 के बीच में होगा। बाकी जो भी केसेस हैं इसमें R का वैल्यू या तो 5 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो यह था यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है? अब दूसरा चीज, यह तो डेफिनेशन की चीज है, इसे आप नोट करेंगे। और अगला चीज जो जानना है हम लोग को, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसपे आपको क्वेश्चन भी बनाने के लिए मिलेंगे और उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। अगला जो पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं वह होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसको देखना है अभी। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो EDA लिख देते हैं शॉर्ट में, EDA, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक, या क्या है, टेक्निक टू कंप्यूट HCF of two positive integers using Euclid's डिवीजन लेमा, यानी कि डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, उसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। लेमा और एल्गोरिथम, यूक्लिड से हटके किसी भी लेमा और एल्गोरिथम का आपका डिफरेंस बताए कि लेमा क्या है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड ने अपने लेमा में कहा था कि किसी भी दो नंबर ए और बी के लिए यूनिक Q और R, एक A और B के लिए एक ही Q और R निकाले जा सकते हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो और R का वैल्यू 0 से B के बीच में।
यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, तो यूक्लिड ने अपने लेमा को यूज करके, इस स्टेटमेंट को यूज करके 2 नंबर का एचसीएफ निकालने का एक टेक्निक दिया था जिसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस चीज का टेक्निक, तो 2 नंबर का एचसीएफ निकालने का। अब चूंकि सारे बुक में आपके एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आता है कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 2 नंबर का एचसीएफ निकालें, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लैंग्वेज कैसे लिखेंगे 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसे नोट करें, फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। क्वेश्चन है, देखेंगे, compute HCF of 272 and 1032 using Euclid algorithm. Euclid algorithm means Euclid division algorithm. तो इसको कैसे यूज करके हम बनाएंगे, देखिए यहां पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स में क्या किए, गिवन नंबर है 272 एंड और साथ में दिया है 1032। आपको देखना है कौन नंबर बड़ा है, तो हियर यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 1032 का वैल्यू बड़ा है, किससे बड़ा है, 272 का। जो भी 2 नंबर दिया है जिसका एचसीएफ निकालना है, उसमें पहला काम है चेक करना कि कौन वाला बड़ा है। जो बड़ा है उसको ए लेंगे और जो छोटा है उसको क्या लेंगे, बी। तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग ए इक्वल टू 1032 एंड बी इक्वल टू 272 and applying Euclid's लेमा। यूक्लिड लेमा को आप अप्लाई कर देंगे, यानी करेंगे क्या कि 2 नंबर ए और बी के लिए यूनिक क्यू और आर निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1032 और 272 के लिए यूनिक क्यू और आर का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि 1032 इक्वल टू, आप रफ में 1032 को डिवाइड कर दीजिए 272 से। 272 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, 3 2 जा 6 और फिर 3 2 जा 6 और 7 3 1 और 3 2 जा 6 2 8। तो आपका हो गया 216। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए है 1032, बी है 272, तो क्यू का वैल्यू 3 है और आर का वैल्यू कितना है 216। तो आप लिखेंगे हियर, आप लिखेंगे सारे स्टेप में इसी तरह लिखते जाएंगे। एक बार ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा लैंग्वेज लंबा है लेकिन क्वेश्चन आता है एग्जाम, इसलिए बनाना जरूरी है। बार बार 2-3 क्वेश्चन जहां आप बनाए कि यह लैंग्वेज आसान लगने लगेगा। अब देखेंगे कि आर का वैल्यू क्या है, तो आर का वैल्यू 216 है, तो हमें अभी और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि आर का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। यानी आपको इसमें देखना एक ही चीज है कि आर का वैल्यू कब 0 के इक्वल हो जाता है। तो आर का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो आर का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो अगेन टेकिंग, एक बार आप फिर लेंगे, क्या लेंगे, अगेन टेकिंग ए इक्वल, जो पिछले स्टेप में, इसके पिछले स्टेप यानी जो टेकिंग वाला स्टेप, इसके ठीक पीछे टेकिंग था, वहां जो बी का वैल्यू दिए थे वह नेक्स्ट स्टेप में ए का वैल्यू होगा। पिछले स्टेप में बी का वैल्यू क्या था 272, तो इस वाले स्टेप में ए का वैल्यू होगा 272 और बी का वैल्यू क्या होगा, तो जो आर आया रहेगा वही हमारा वैल्यू होगा। इस चीज का वैल्यू होगा बी का, यह ध्यान रहे। तो बी का वैल्यू हो जाएगा 216 एंड अप्लाइंग, और फिर आप अप्लाई करेंगे एंड अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, तो यही चीज यूक्लिड लेमा, तो इसको यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड लेमा को आप फिर से एक बार क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने फिर एक बार ए का वैल्यू 272, बी का वैल्यू 216 लिया और यूक्लिड लेमा अप्लाई किया, तो फिर आप डिवाइड करेंगे 272 में 216 से, तो 1 टाइम में जाएगा 216 और यहाँ पे क्या बचेगा, तो 56 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे कि 272 इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 56। फिर आर का वैल्यू, इस बार यह फर्स्ट स्टेप था, यह सेकेंड स्टेप था, अब इस सेकेंड स्टेप में आर का वैल्यू क्या आया, तो 56। तो आपको स्टेप तब तक आगे करते जाने हैं जब तक आर का वैल्यू 0 ना आ जाए। तो फिर यहां पर लिखेंगे
हियर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि r इक्वल टू 56 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर अगेन एक बार फिर तीसरा बार a और b का वैल्यू ले रहे हैं, अगेन टेकिंग इस बार इसके ठीक पीछे वाले स्टेप में, तो पीछे वाले स्टेप में b का मतलब a खत्म हो रहा है, पहले स्टेप में a का काम खत्म, इस स्टेप में जो b था वो अगले स्टेप में a बना, फिर अब अगले स्टेप में जाएंगे तो इसमें का b क्या है 216, तो a इक्वल टू 216 और b इक्वल टू जो इस स्टेप में r आया हुआ है, तो r का वैल्यू कितना है, b इक्वल टू 56 एंड अप्लाइंग एंड यूजिंग, क्या यूज करना है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्टकट में लिखिए, तो फिर क्या हो जाएगा 216 इक्वल टू 56 और इंटू 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 48, आप इस तरह से डिवाइड करके रखेंगे। फिर हियर यहाँ पे तीसरे स्टेप में भी r का वैल्यू 0 नहीं है, तो r का वैल्यू क्या है 48, जहां पे r का वैल्यू 0 आया वहीं पे क्वेश्चन फिनिश, r का वैल्यू 48 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर टेकिंग, इस बार फिर टेक करेंगे, क्या करेंगे टेक, a का वैल्यू पिछले स्टेप में जो b था, तो पिछले स्टेप में b क्या था 56 और यहाँ पे a b जो इस बार r आया, तो r का वैल्यू यानी पिछले स्टेप में जो r है वह अगले स्टेप में b बनेगा और पिछले स्टेप में जो b है वह अगले स्टेप में a बनेगा, और अप्लाई करेंगे टेकिंग इतना एंड अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यही वाला चीज, तो फिर 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 इंटू 1 प्लस 8, फिर यहाँ पे r इक्वल टू क्या है 8 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर टेकिंग, फिर लेंगे अब पिछले स्टेप का b, तो पिछले स्टेप का b कितना है 48, तो b इस बार a बनेगा 48 और b का वैल्यू जो रिमाइंडर पिछले स्टेप में था क्या था 8, तो 8 हो जाएगा, और अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0, इस बार रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया इस बार रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे हियर r इक्वल टू 0, देयरफॉर जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पे उसको रोक देना है, और तब वहां पे 1032 और 272 का एलसीएम जो सबसे लास्ट वाले स्टेप में b का वैल्यू होगा, सबसे लास्ट स्टेप में b का वैल्यू क्या है 8, तो सबसे लास्ट स्टेप में जो b का वैल्यू होगा वही जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ। एक बार फिर से समझेंगे कि अगर दो नंबर्स दिए गए हैं, दो नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, दो नंबर का क्या निकालना है एचसीएफ, तो देखेंगे सबसे पहले बड़ा वाला नंबर कौन है, छोटा वाला नंबर कौन है, बड़े वाले नंबर को a मानेंगे, छोटे वाले को b मानेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे, मतलब इससे इसको डिवाइड करके इसको 1032 यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो पिछले स्टेप में जो b था यानी जो डिवाइजर था वह इस स्टेप में क्या बन जाएगा, तो a बन जाएगा यानी डिविडेंड बन जाएगा, और जो पिछले स्टेप में r आया था वह क्या बन जाएगा b, और फिर से इसको डिवाइड करके यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। इस तरह तब तक अप्लाई करते जाएंगे जब r का वैल्यू 0 ना आ जाए, जहां r का वैल्यू 0 आया हम मेथड को वहीं टर्मिनेट करेंगे, रोक देंगे, और उस स्टेप यानी लास्ट स्टेप में जो b का वैल्यू रहा होगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा किस चीज का, तो दोनों गिवन नंबर के एचसीएफ का। आज के क्लास में इतना ही। आपको करना क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम में अंतर, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्या, उसको समझेंगे। एचसीएफ निकालेंगे आप, पहले इस पे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे कि आपको डिविडेंड दिया है, डिवाइजर दिया है, क्वोशिएंट दिया है, रिमाइंडर पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें से a का वैल्यू दिया है, b दिया है, r दिया है, क्यों ही पूछ दिया, तो आसानी से निकाल सकते हैं इक्वेशन से। तो वैसे क्वेश्चन कुछ मिलेंगे स्टार्टिंग में एक दो, उसके बाद आपको एचसीएफ इस तरह से निकालने वाले क्वेश्चन मिलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से, उन्हें आप बनाएंगे बहुत जल्द। इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज प्रूविंग में किन चीजों को प्रूफ करने के लिए किया जाता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। आप वर्क करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। अगर यही क्वेश्चन है नहीं समझ में आया तो इसे कॉपी में नोट करके फिर हमें फोन करें, हम उस क्वेश्चन के डाउट को जरूर दूर करेंगे। आज इतना है।